ट्रेडिंग को सीख पाना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि हम सब कुछ सीखने के बाद, बिकॉज आजकल सब कुछ इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ सीखने के बाद हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बॉस यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी साइकोलॉजी पे करना चाहिए। हाउ वी थिंक व्हेन यू आर इनटू अ ट्रेड, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर थॉट की बात करें तो बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस है वो है फियर। अभी आपको सुन के लगेगा कि फियर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। फियर को हम बहुत आराम से समराइज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने आपके लिए 7 टाइप्स ऑफ फियर एक्चुअली में फिगर आउट करे हैं, जो कि एक्चुअली आपको रोकते हैं ट्रेडर बनने से। तो ये 7 टाइप्स ऑफ फियर्स, अभी आपको लग रहा होगा 7 टाइप्स ऑफ में क्या ही हो सकता है। पूरा वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टाइप के फियर को टैकल करो। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो के बाद अगर आपने सब कुछ ध्यान से डिटेल में समझ लिया, एक सुनना अलग होता है कि आप बस चीज़ों को सुन रहे हो, एक वीडियो ऐसा देख रहे हो, काम खत्म हो गया। बट इफ यू आर सीइंग इट एज अ प्रॉपर लेक्चर एंड यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट कि नहीं, हाँ बॉस मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू अप्लाई दिस इनटू माय ट्रेडिंग, आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ना पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिर्फ फियर की बात करें तो फियर ना एक इन जनरल चीज है जिसको आप पूरी तरीके से कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी डिटेल में समझने से पहले हमको उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में क्या है। क्या फियर कभी हटाया जा सकता है? अगर रियलिटी में देखें तो आपके दिमाग से फियर कभी निकाला जा ही नहीं सकता। आप हमेशा किसी ना किसी चीज से डरते हो। ट्रेड में जब बात आती है तो अगेन आपके डर दूसरे तरह के होते हैं, बट फियर एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हर एक इंसान के अंदर होता है और वो कभी भी निकाला नहीं जा सकता। हाँ, आप उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हो तो आपको अंधेरे से डर लगता है। अब जब धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बड़े होते हो तो आपका डर कहीं नहीं जाता है। आप बस चीजों को समझते हो कि बॉस अंधेरे का मतलब बस लाइट बंद है, ऐसा कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, लेट्स हैव अ कंट्रोल। तो आपको धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है, आपका डर पूरी तरीके से निकलता नहीं है। डर तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, बिकॉज कमरे के अंधेरे में आप रह लोगे, अगर आपको जंगल में छोड़ देंगे तो फिर आपके अंदर डर आ जाएगा। तो अगेन चीजों को समझने के बाद यू एक्चुअली ट्राई टू हैव कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, तो फियर को हम कभी भी पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं, बट उसको समझ के उस पर कंट्रोल ला सकते हैं कि एक्चुअली में यहां पे डरने वाली कोई बात सच में है भी या नहीं। दैट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट फियर की फियर एक्चुअली में क्या है। अब जहां बात ट्रेडिंग की आती है तो ट्रेडिंग में बहुत टाइप के फियर होते हैं, और अगर आपने ये सारे टाइप के फियर समहाउ इन पे कंट्रोल ले आए तो बाकी जो और प्रॉब्लम्स भी ट्रेडिंग की है ना, वो भी एक्चुअली में फिक्स हो जाएंगी। इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन पूरा ध्यान से देखना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फियर्स के बारे में कि कितने कितने टाइप के फियर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सबसे इन जनरल कि मेरा लॉस हो जाएगा और मैं मेरा कैपिटल खो दूंगा, ये वाला फियर। उसके बाद में आता है फियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड आफ्टर अ बिग लॉस। जब आपको बड़ा लॉस हो जाता है तो आपके अंदर मन में डर बैठ जाता है कि यार अब मैं अगर ट्रेड करूंगा तो कहीं मेरा फिर से लॉस ना हो जाए। थर्ड नंबर पे आता है बहुत ही ज्यादा कॉमन फियर ऑफ होल्डिंग योर विनर्स, यानी कि जिस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, आपके मन में डर रहता है कि यार ये कहीं रिवर्स ना हो जाए, यार क्विट कर दूं क्या, अभी निकल जाऊं क्या, ऐसा नहीं हो ये यहीं से पलट जाए। और जब आप निकल जाते हो वहीं से वो और रॉकेट बन जाता है, फिर उसके बाद में आपके अंदर फोमो होता है। अगेन एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। सो ये कैसे मैनेज करना है, हाउ यू विल होल्ड इट, वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर उसके बाद में आता है बिगिनर्स को लेके सबसे बड़ा एक फियर कि पेपर ट्रेड करा, सीखा, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि मैं असली पैसे लगाऊंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। और जैसे ही असली पैसे लगाते हैं वैसे ही आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो आप फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो चीजों को। ये सबसे ज्यादा बिगिनर्स में कॉमन है। फिर इसके बाद आता है फियर ऑफ लूजिंग योर कैपिटल। आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है। अगेन ये आपके साथ तब होगा जब आप एक बार अपना कैपिटल उड़ा चुके होगे, ब्लो कर चुके होगे। आपने बड़ा मेहनत करी, बड़े मेहनत से पैसे जोड़े, ट्रेड करा और उसके बाद पूरा कैपिटल आपका चला गया। तब आपके दिमाग में एक डर आता है सबसे बड़ा कि यार अब मैं दोबारा ट्रेड करूंगा तो मेरा कैपिटल फिर खो जाएगा। तो कैपिटल ना खोने से कैसे उसको अपने आप को बाहर लेके आना है, वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर उसके बाद में आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट अ मूव, यानी कि आपके मन में डर होता है कि यार ऐसा नहीं हो कहीं मेरे से ये मार्केट जो है वो छूट जाए, वो बहुत बड़ा मूव दे जाएगी, मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूं, मुझे अभी कैप्चर करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कभी मार्केट में जंप करते हो और उस चक्कर में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सेक्रीफाइस होता है और कभी कभी वही चीज आपको बहुत बड़ा
लॉस में लेके जाती है। एंड लास्ट में सबसे आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि इन जनरल सबका डाउट रहता है, जो भी लोगों को मार्केट में 6 महीने 1 साल 2 साल, ये जितने भी लोग बहुत लॉसेस कर चुके हैं या कर रहे हैं, मेरे अंदर भी सेम डाउट था कि मुझे डर है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे दूंगा, बहुत मेहनत करूँगा, बहुत ट्रेडिंग में सब कुछ सीखूंगा, पेड कोर्सेज भी ले लूँगा, क्योंकि अगेन सीखना पड़ेगा तो मेरे को किसी से बात करना, तो मैं पेड कोर्सेज के लिए भी रेडी हूँ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना कैपिटल जमाने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन क्या सच में मैं ये सब करने के बाद सक्सेसफुल ट्रेडर बन भी पाऊंगा? ये मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं ये सब कुछ करूं भी और उसके बाद भी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर ना बन पाऊं। और इस डर से हम कभी ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो गया या एक बारी हमें कुछ झटका लग गया बड़ा तो हम बैकआउट कर जाते हैं। अब बात करते हैं फियर ऑफ गेटिंग अ लॉस और उसको फिक्स कैसे करना है। मतलब कि जब आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सबके बीच में कि यार मैं ट्रेड करूंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, इसके लिए ना आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है, बस दैट्स इट। देखो होता क्या है, जब भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको बोला कि आपको एक कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लेट्स से आपने बोला कि मैं रेस्टोरेंट शुरू करूंगा या फिर मैं बुक स्टॉल शुरू करूंगा, कुछ भी, ठीक है। फर्स्ट मंथ में मान लो आपने वहां पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। अब 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपने जो भी अपने साथ स्टाफ हायर किया, हो सकता है उनकी सैलरी लगभग सबकी मिला के में भी 50,000 है, 60,000 है, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपकी सेल ना के बराबर हुई, आपने बिजली का बिल दिया, आपने जो भी वहां पे बेसिक खर्चे होते हैं वो सब आपने बेयर करे, सबकी सैलरी दी और आपकी सेल लगभग ना के बराबर हुई। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो जो आपने सैलरी वगैरह दी आपके स्टाफ को वो जेब से दी, तो वो अगर बुक्स में जब आएगा तो वो होगा -60,000, यानी कि आपने उस महीने कोई नहीं कमाया और आप शांति से बैठे रहोगे। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है साइकोलॉजिकली कि आप उसको ऐसे देख रहे होते हो कि यार कोई नहीं, मैंने बिजनेस शुरू करा है, एक महीने थोड़ा ग्रो हो जाएगा, अगले महीने देखेंगे, लगे रहेंगे, साल भर लगता है कभी कभी बिजनेस ग्रो होने में, इनफैक्ट कभी कभी तो 5 साल भी लग जाते हैं बिजनेस ग्रो होने में, तो मैं सैलरी तो दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट जब आप ट्रेड पंच करते हो तो ट्रेड पंच करते ही इमीडिएटली आपको लॉस प्रॉफिट नंबर्स में दिख रहा होता है साफ साफ। जब आप किसी को सैलरी दे रहे होते हो तो आपका -60,000 उस मंथ का लॉस जो है वो आपके सीए को दिख रहा है, या आपका जो अकाउंटेंट है उसको दिख रहा है, या जो भी बुक्स हैंडल कर रहा है कि हाँ बॉस ये इंसान लॉस में है, वो लिखेगा -60,000 रुपीज इस मंथ में, करेक्ट। आपको बस दिख रहा होता है कि हाँ आपने पैसे दे दिए, काम खत्म, और आपने पैसे नहीं बनाए। बट जब आप ट्रेड पंच करते हो तो आपको सामने रनिंग पीएनएल दिखता है, एकदम से पैसे बढ़ गए, ओहो 10,000 प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट, ओहो माइनस लॉस 20,000, 25,000, 30,000। टेक्निकली अगर देखें तो आपका बिजनेस और आपकी वो ट्रेड काइंड ऑफ सेम है। सो अगर आप ये कहते हो अपने आप से कि बॉस मेरे को डर लग रहा है लॉस ना हो जाए इसलिए मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, या फिर मुझे लॉस होने का डर है, तो इसका मतलब आप बिजनेस के लिए रेडी ही नहीं, आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। हाँ, या ये कह लो कि अगर आपने बिजनेस पर्सपेक्टिव समझ लिया और आप दोनों चीजों को रिलेट कर पाए तो आपके लिए फिर वो लॉस नहीं रह जाएगा, वो एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस हो जाएगा। ओके, सो अगर आप ये सोचना बंद कर दो कि मेरे पैसे लॉस हो गए और आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि इट इज अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, इट्स फाइन। रिसेंटली आई टुक अ ट्रेड, मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो सितंबर मंथ मेरा नहीं सही गया, अगर देखा जाए तो मोटा माटी में भी शायद 20-25 लाख रुपीज या समवट ऐसे कुछ लॉस में था। कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस नहीं है, आई कैन इजीली रिकवर विद दैट। बट अगर मैं ये देखूं कि अरे मेरा लॉस हो गया, ओ माय गॉड मैं बहुत सैड हुई है, वो नहीं, आई जस्ट टुक इट लाइक दिस कि बॉस हमने पहले मंथ्स में अच्छे प्रॉफिट बनाया, इस मंथ नहीं गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन बट देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू कन्वे टू यू। हम एक लास्ट लाइव क्लास करने जा रहे हैं जो कि स्टार्ट होने वाली है 2 नवंबर से। ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड हो रहा है, बट ये वीडियो अगर आप देख रहे हो 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और आप उसके 10 डेज बाद तक चाहो तो एडमिशन्स ले सकते हो। बिकॉज द थिंग इज अगर आप 10 डेज बाद भी लेते हो तो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो, बिकॉज सारे लेक्चर्स एक्चुअली रिकॉर्डेड हैं, जहाँ पे हम लोग सब कुछ ए से लेके जेड तक एकदम बिगिनर स्टेज से एडवांस तक सारी चीज़ों में बात करेंगे। वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिंग, चार्ट, साइकोलॉजी, एवरीथिंग इन शॉर्ट। प्लस उसके साथ एक स्टूडेंट कम्युनिटी भी है जहाँ पे आप लाइफ टाइम रहोगे, और जो भी आगे फ्यूचर में Q&As होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, वो सब आपको एक्सेस मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी। इट्स माय इनवाइट टू यू। इफ यू कैन अफोर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, इफ यू कांट अफोर्ड प्लीज कंटिन्यू विद द लेक्चर्स। आप लेक्चर से ही बहुत कुछ सीख जाओगे।
नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर्स। बिजनेस हमने प्रीवियस मंथ्स में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी बड़ी अच्छी सेल हमने करी और हमारी सितंबर में अच्छी सेल नहीं हुई। दैट्स इट, एंड इट्स अ लॉस एज अ बिजनेस, फाइन, इट्स अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। अब मेरी सेल अच्छी नहीं हुई है इस महीने, इसकी वजह से मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को निकाल तो दूंगा नहीं, सैलरी तो फिर भी दूंगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रीवायरिंग योर सेल्फ ना इस तरीके से, फिर आपको वो कैपिटल लॉस हो जाने का डर नहीं लगेगा। इसको मैं और ज़्यादा एम्फसाइज कर सकता हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर भी नहीं आया तो बताना, तो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं फियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड, जब आपको बड़ा लॉस हो चुका होता है ना। अगर अगेन आपको डर लग रहा है नेक्स्ट ट्रेड पंच करने में, जब आपका एक बड़ा लॉस हो चुका है, इसको एक्चुअली में पहले हम समझते हैं कि टैकल कैसे करना है, क्योंकि डर लगना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अभी अभी आपने एक बड़ा नुकसान किया है तो आपके मन में डर लगता है कि यार कहीं अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए का लॉस कर दिया तो मैं दोबारा ट्रेड लूँगा तो कहीं मेरा फिर से 5 लाख रुपए का नुकसान ना हो जाए, और मैं 10 लाख रुपए का नुकसान तो बिल्कुल नहीं बेयर कर सकता। ये थॉट्स आते हैं। इसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका ये है, अपने आप को दिमाग में ये समझाओ कि एक बार मेरा लॉस हो गया बड़ा, ठीक है, पहली बात तो ये एक बिजनेस जैसा है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। बट मान लो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया है, तो अब यहाँ से आगे वाली जो भी ट्रेड है मेरी, उसमें लॉस पूरा मार्केट के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। मार्केट तो मूव कर रही है, मैं कब एंटर करूंगा कब एग्जिट करूंगा ये डिसाइड करेगा कि मेरा लॉस कितना है। मैं कितनी क्वांटिटी से जा रहा हूं ये डिसाइड करेगा कि मेरा लॉस कितना है, ना कि मार्केट डिसाइड कर रही है कि मेरे को लॉस होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक बड़ा लॉस हो गया है तो जरूरी नहीं है कि मेरा आने वाले जो नेक्स्ट ट्रेड्स हैं उसमें बड़ा लॉस ही हो। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी मेरे हाथ में है। मैं गोल्ड के 15 लॉट पंच करता हूं, 15 लॉट मैंने पंच करे, एक कैंडल आया, मैंने 5 लाख रुपए लॉस कर दिया, फाइन। अगली बार जब मैं ट्रेड पंच कर रहा हूं, मैं 15 के बजाय 2 लॉट पंच करूंगा, मेरे हाथ में है। मैं 3 लॉट पंच करूंगा, मैं 4 लॉट पंच करूंगा, 5 लॉट करूंगा, एक ही लॉट करूंगा, और डर लग रहा है तो एट द एंड तो मेरे हाथ में है, करेक्ट। सो इस तरीके से अगर इफ यू विल थिंक कि अगर एक बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, बट अदर देन दैट मेरे हाथ में कंट्रोल है। हाँ, जितना आपने लॉस करा है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, जितना आपने लॉस कर दिया है आप चाहते हो कि मैं वो पूरा लॉस एक ट्रेड में ही कर लूँ। अगर आपको वो एक ही ट्रेड में करना है तो जितनी क्वांटिटी आपने पहले ली थी उतनी क्वांटिटी आपको फिर से लेनी पड़ेगी, तभी आप एक ट्रेड में रिकवर कर पाओगे। क्वांटिटी से मैसअप करोगे तो रिकवर नहीं होगा। और अगर आपको एक झटके में रिकवर करना है तो आपको फिर से मेंटली उतने ही बड़े लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे। इट्स अ बेसिक मैथ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना चीनी डालोगे वो उतना मीठा होगा, इट्स लाइक दैट। 15 लॉट पंच करोगे तो प्रॉफिट उसके हिसाब से होगा, 5 लॉट पंच करोगे तो प्रॉफिट उसके हिसाब से होगा। अब आपने पहली ट्रेड 15 लॉट पंच करके बड़ा लॉस कर लिया और अगली ट्रेड में आपने सिर्फ एक ही लॉट पंच किया, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा एक ही लॉट में वो सब रिकवर हो जाएगा। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज देखे तो मान लो मार्केट आपके फेवर में चली गई और आपने बहुत बड़े पैसे बना लिए, 1:2 मैं कह रहा हूं 100 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया तो मे भी शायद कवर हो जाए, राइट। बट यूजुअली कितनी बार ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को दिमाग में ये समझा लो कि फाइन, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा लॉस हो गया है, रिकवरी माइंडसेट से काम नहीं करते हैं, कम क्वांटिटी लेते हैं, छोटा लॉस प्लान करते हैं। क्योंकि अब ऐसे मत सोचो कि मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, ये सोचो कि मुझे छोटा लॉस प्लान करना है। लॉस की केयर आप कर लो, बाकी प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, बस आपको लॉस संभालना है। तो अगर आपने डिसाइड करा कि मेरे मान लो पिछले 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है और अब मेरी नेक्स्ट ट्रेड में मैं चाहता हूं कि मेरा 50,000 का मैं और ले पाऊंगा, लॉस ऊपर नहीं ले पाऊंगा, तो आपकी ट्रेड उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली टोटली एलिमिनेट योर फियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग अनदर ट्रेड जब आपका एक बड़ा लॉस हो गया है, बिकॉज दैट इज हाउ आई डू। मेरे भी बड़े लॉसेस होते हैं यार। सितंबर के बाद में अक्टूबर में आई वॉज लाइक कि यार कैसे करेंगे। अक्टूबर फर्स्ट वीक बहुत अच्छा गया, उसके बाद सेकेंड वीक से नॉट गोइंग वेरी वेल, बट इट्स फाइन, द शो मस्ट गो ऑन। अगर मैं मेरी मंथली लॉस की लिमिट जो है वो हिट कर दूंगा तो फिर मेरे को अक्टूबर भी रुकना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड बाय द वे, नॉट जस्ट मी,
मार्केट्स इतने ज्यादा चॉपी हो चुके हैं कि नॉट जस्ट मी, एवरी ट्रेडर इज स्ट्रगलिंग। सिर्फ आप नहीं हो, सभी लोग ज्यादातर स्ट्रगल कर रहे हैं एट द मोमेंट। कुछ लोग आके एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर पे लॉस हुआ, आई मेड अ वीडियो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे नहीं बनाया था, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद में नेक्स्ट डिटेल वीडियो कि मेरा यहाँ पे इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, एंड फाइन, मेरे कैपिटल का इतना % गया, आई एक्सेप्टेड। आफ्टर दैट टोरी केम, शी मेड अ वीडियो कि शी लॉस्ट $200,000। देन उमर केम, he made a post कि I made a $1.4 million loss. It's fine, part of the game. But क्या हम डर गए कि अरे यार लॉस हो गया, हम नहीं करेंगे एग्जीक्यूट ट्रेड? नो, इट्स फाइन। अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वी विल प्लान कि हमें कितना रिस्क लेना है, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट अनदर ट्रेड। दैट्स इट, दैट्स हाउ द गेम इज। बिकॉज वी डोंट थिंक कि हमें कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वी थिंक इन द स्पैन ऑफ कि नेक्स्ट 100 ट्रेड्स कैसे होने वाले हैं। बस लेट्स फोकस देयर। एक दो ट्रेड खराब हो कोई बात नहीं, 10 खराब हो कोई बात नहीं, 90 ट्रेड्स वी स्टिल हैव इन आवर प्लान। ओके, अब बात करते हैं फियर ऑफ ट्रेडिंग विथ रियल मनी। ये चीज से ज्यादातर बिगिनर्स लोग एक्चुअली में रिलेट करेंगे। बिकॉज जब आप कभी फॉर एग्जांपल आपने कोई पेड क्लासेस ली, कोई आपने रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करा, किसी को ज्वाइन करा, किसी से सीखा, ऑफलाइन ऑनलाइन आपने पूरा सीखा, खूब दबा के पेपर ट्रेड्स करी, बड़े दबा के प्रॉफिट्स हुए, रिजल्ट्स निकले। बट द मोमेंट यू पुट योर रियल मनी, 2-3 लॉस हुए, पूरा कॉन्फिडेंस एकदम से शैटर हो जाता है, टूट जाता है कि यार अब मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा रियल कैपिटल से, राइट। और ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आपने कहीं सीखा, आपको कुछ समझ में, आपको कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आने के बाद में आप जब वही चीज पेपर ट्रेड में अप्लाई करते हो, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यार मेरा लॉस तो होगा ही नहीं, तो मेरे को चिल होके बस जो मैंने सीखा है वो सामने अप्लाई करना है और एग्जीक्यूट करना है, काम खत्म, और पैसे बन जाते हैं। बट द मोमेंट यू पुट योर रियल मनी, अटैचमेंट आ जाएगा मनी के साथ में, आपका जो एक नेचुरल बॉन्ड है आपका मनी के साथ में, दैट विल कम इन, और वो आपको आपके प्लान, आपके डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा, और फिर क्या होता है, लॉस होता है। नाउ हाउ टू रिकवर विद दैट? इसके लिए आपको ये समझना है कि कुछ भी हो जाए, अप एंड डाउन हो सकता है, लॉस हो सकता है, फाइन, बट जो मैंने सीखा है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ ध्यान में रख के डिसिप्लिन के साथ में आई विल डू इट। ठीक है, लॉस हो प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। अच्छा, दूसरी चीज, ये चीज स्टार्टिंग में एक्चुअली में कंट्रोल करनी इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी इंसान पैसे लूज करना नहीं चाहता, नहीं चाहता। आपकी जेब से 500 रुपए का नोट गिर जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, मेरा 500 का नोट नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? थोड़ा सा तो लगेगा ही लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर। कुछ लोग तो 100 के नोट में परेशान हो जाते हैं। अगेन इट डिपेंड्स, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसके लिए 100 रुपये को ध्यान नहीं देगा, वो जिसके पास कम पैसे हैं वो 10 रुपये को भी ध्यान देगा। मैं तो सारे फेजेस में रह चुका हूँ, सब छोड़ो, 5 का सिक्का गिर गया था तो एक बार बड़ा परेशान था, तब थोड़ा छोटा था, राइट, कि मेरा सिक्का नहीं मिल रहा है, वो जो आता था पहले मोटा वाला गिलेट का सिक्का जो होता था। तो दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, पैसे गिरेंगे, लॉस होगा, आपको हर्ट होगा। ट्रेडिंग में ये हर्ट आपको बार बार लेना है। अगर आप ये एक्सेप्टेंस ले आओ कि लॉस होगा, कोई बात नहीं, ये तो पार्ट है गेम का, तब आप एक्चुअली में रियल मनी से ट्रेड कर पाओगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, आई ऑलवेज से, वीडियोस में भी बोला है, क्लासेस में भी बोलता है, एवरी टाइम आई ट्राई टू से दिस थिंग, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए अगर आप 2 चीजों में से कोई एक चीज कर लो। पहला, या तो पेपर मनी या पेपर ट्रेड जो आप करते हो उसको रियल ट्रेड जैसा करो। इससे मेरा मतलब क्या है, आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, पेपर ट्रेड में मैं देखता हूं लोग ट्रेड कर रहे होते हैं 50 लाख रुपए से, कैपिटल उनके पास 25,000 भी नहीं होता है। कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। रियल तरीका क्या होना चाहिए, आपके पास 25,000 रुपये आप इतने मैक्सिमम रख सकते हो, तो आप अपने पेपर मनी में भी 25,000 रुपये ऐड करो। अब जब आप असली 25,000 भी डालोगे अपने ट्रेड करने के लिए, तो वो 25,000 आपको ऐसे सोचना है कि बस ये पेपर ट्रेड जैसे ही है, जब मैंने पेपर ट्रेड में किया था वो एज इट इज मैं वैसे ही करने वाला हूं। अगर डर आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने जब पेपर ट्रेड आप कर रहे थे तो आप ना दोनों चीजों को अलग जैसे ट्रेड कर रहे हो। नहीं, रिस्की मनी को भी पेपर ट्रेड जैसे ही करो, जैसे आप पेपर ट्रेडिंग में शांति से बैठे थे कि हाँ बॉस लॉस आएगा तो कोई बात नहीं मैं ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही रियल मनी को ट्रेड करो। रियल मनी को पेपर मनी जैसा ट्रेड करो, वैसे ही चिल रहो, असली पैसा डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आप पेपर मनी को भी रियल मनी जैसा ट्रेड करो कि बॉस मुझे एक्चुअली में किसी ने पैसे दिए हैं
और मेरे को बहुत संभाल के करना है, जैसे फंडिंग में लोग करते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज कर लोगे आप, आपका फियर हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं फियर ऑफ लूजिंग योर कैपिटल। आपका कैपिटल चला जाएगा, इस वजह से आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। यू आर इन अ वेरी कंफ्यूजन स्टेट कि बॉस मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। नाउ आई डोंट वांट दैट। कैसे मैं अपना डर निकालूं? इसके लिए आपको यह समझना है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई अगर ऐसा काम आपको पता है कि आप उसमें पैसे डालोगे और आपको 110% पैसे बन ही जाएंगे, तो आप पैसे वहां डालो, फिर ट्रेड मत करो। इट्स दैट सिंपल। बट अगर ऐसा काम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर बाकी सारे काम और ट्रेडिंग दोनों लगभग सेम ही है। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, गारंटी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस पा ही जाओगे, लेकिन सक्सेस हो या ना हो, एग्जाम निकले या ना निकले, आप सीखते बहुत कुछ हो। करेक्ट? सिमिलरली आप ट्रेड कर रहे हो, कैपिटल ग्रो कर पाया नहीं कर पाया, मैं कह रहा हूं कैपिटल अगर उड़ा भी दिया तो भी आप उससे बहुत कुछ सीखोगे ही, क्योंकि मैंने भी सीखा था, बहुत कैपिटल उड़ाए हैं। एंड एवरी टाइम यू लर्न थिंग्स कि दिस इज हाउ एक्चुअली इट हैपेंस, और मैंने ये सही किया, ये गलत किया। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप बस आंख बंद करके गैम्बलिंग जैसा ट्रेड कर रहे हो और एक दिन कैपिटल उड़ गया, आपने कुछ सीखा ही नहीं। प्रॉब्लम वहां पे आती है, तब होता है जब आप कॉल टिप के चक्कर में पड़ जाते हो। देन ओनली इट हैपेंस। अदर देन दैट, अगर आप सीख के खुद से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एवरी ट्रेड टीच यू समथिंग। वो या तो होगा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना रहा होगा आपका, या फिर आप थोड़ा और चार्ट में पॉलिश होगे। एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न, क्योंकि मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है। एवरी टाइम आई एग्जीक्यूट अ ट्रेड, आई लर्न समथिंग न्यू। आज भी कुछ हुआ, आई लर्न समथिंग न्यू। अगर आप ये पर्सपेक्टिव से देख लो कि बॉस अगर मैं कुछ भी XYZ काम करूंगा, वहां पे सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, वहां पे मेरे लॉस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई भी XYZ बिजनेस शुरू करा, जरूरी तो नहीं चलेगा ही बिजनेस, हो सकता है ठप हो जाए। आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, 1 साल वीडियोस बनाए, कैमरा खरीदा, ये लिया वो लिया, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, 10 व्यूज आए, 15 व्यूज, 100 व्यूज, 50 व्यूज, ठप। कैमरा का पैसा गया, इंटरनेट कनेक्शन गया, टाइम गया, एनर्जी गया, एवरीथिंग लॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, कुछ तो सीखा आपने। यू स्टार्ट अगेन। करेक्ट? सेम थिंग। तो पहला ऑप्शन यही है। इनफैक्ट दिमाग में एक चीज मेरे एकदम से आई कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर मैं पैसा FD में डाल दूंगा तो 7% पे मिलेगा। आई डोंट नो सम ऑफ यू नो और नॉट, बट अगर आपने 1 करोड़ की FD करी है और कल को बैंक में कुछ हो जाता है, बैंक इज ओनली लाइबल टू पे यू 5 लाख रुपीज, दैट्स इट। बाकी 95 लाख गया, क्योंकि बैंक ही डूब गया, आप कहां से दें? चल के भी ओनली 5 लाख। मतलब वहां पे भी जो बहुत सिक्योर लगता है कि बॉस FD में तो 6% मिलेगा ही मिलेगा, 7 मिलेगा ही मिलेगा, वो सिर्फ 5 लाख तक सीमित है बस। और 5 लाख का 7% 1 साल में क्या ही होगा, है ना? उससे तो आप मैं तो जॉब पर कमा लोगे। सो दैट्स द थिंग, रिस्क इज एवरीवेयर। एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क, आप पैसा लूज कर दोगे। एंड अगर आप एक्चुअली ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे, देन everything will become more or less same to you. That is how I think. That is how I see the world now. Now, second, last and most important topic, fear of missing out. मेरे से move miss हो जाएगा, उसको how will you tackle it? Now, I'll just tell you one thing. अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम है, तो आप YouTube पे जाके सर्च करो probability theory by Wizard Trader, वीडियो आ जाएगा, देख लेना। That will teach you a lot of things. Because again मैं उस पर स्ट्रेच करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। But in short, आपको प्रोबेबिलिटी माइंडसेट रखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी माइंडसेट? फर्स्ट थिंग इज, कोई भी डेटा आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट कैन फ्लिप एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम पे फ्लिप हो सकती है। सो आप अपने रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट सब चेक में रखते हो, दैट्स इट। दूसरा टर्म ये कहता है कि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगेन आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो एक स्ट्रैटेजी से अप्रोच करते हो, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी काम इसीलिए करती है बिकॉज एक चीज़ जो मार्केट में आज हो रही है वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, वहाँ पे एक डोमिनेंस कैंडल आएगी, डोमिनेंस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं एंट्री लूँगा। दूसरा, मैं VWAP लगा दूंगा और नीचे क्या बोलते हैं EMA लगा दूंगा, VWAP EMA साथ में क्रॉस ओवर होंगे, मैं शॉर्ट कर दूंगा, लॉन्ग कर दूंगा, दैट्स हाउ। 8 EMA लगाऊंगा, 33 EMA लगाऊंगा, बुलिश क्रॉस ओवर होगा तो ओनली लॉन्ग ट्रेड, बेरिश क्रॉस ओवर होगा तो ओनली शॉर्ट ट्रेड, आई विल अप्रोच दिस वे। दूसरा, सपोर्ट के पास में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा तो इसका मतलब वो एक एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, वहां पे जब मार्केट रिटेस्ट करेगा वहां से एंट्री करूंगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस में टारगेट रखूंगा। इस तरह की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपकी हो सकती हैं और वो सब काम इसीलिए करती हैं बिकॉज जो एक चीज हो रही है वो दोबारा रिपीट होती है। अब आप अपने आप से पूछ के देखो
कि आप एक्चुअली में लैग कहां पे कर रहे हो। या तो आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे होगे, तब आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, क्योंकि रैंडम ट्रेड में क्या, एक बार मार्केट एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, फिर तो मूव मिस हो गया, वो चीज़ दोबारा कभी होगी नहीं, दैट इज फाइन, एंड वहां पे फियर ऑफ मिसिंग आउट होना बनता है। तो अगर आपको इस वजह से फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास में एक सेटअप, एक ट्रेड प्लान है ही नहीं। फोकस करो कि आप एक ट्रेड प्लान लेके आओ, वो सीखो, वो डेवलप करो, फिर उसके बाद ट्रेड करो। उसके बिना ट्रेड करना इज अ स्टूपिडिटी। अगर आपके पास ट्रेड प्लान पहले से है तो थोड़ा दिमाग को समझा के देखो, जो चीज़ बार बार होनी है मैं उसके लिए फेयर क्यों लूँगा। मेरे लिए तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन गया है कि मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ बार बार हो रही है और मेरे पास कैपिटल है तो लॉजिकली इट मेक सेंस कि आज नहीं तो कल पैसा बना ही लूँगा, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ और जो मार्केट का मूवमेंट है वो तो 24/7 चल रहा है जब बात क्रिप्टो की आती है तो। या फिर अगर स्टॉक मार्केट भी है तो भी वो हमेशा चलता रहे, कभी बंद नहीं होगा। सो इसका मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, कभी मार्केट बहुत बढ़ेगा, कभी बहुत गिरे, कभी छोटा मूव देगा, कभी बड़ा मूव देगा, कभी साइडवेज हो जाएगा। इट विल हैपन एवरी टाइम। तो अगर आपको पता है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैपिटल लिमिटेड है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैपिटल है तो सब कुछ है। सो वहाँ पे मूव मिस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो चीज़ फिर होनी है। तो जो फिर होनी है उसमें मिस होने का डर कैसा, am I right? ये बिल्कुल वैसा है कि आपने 10,000 रुपये पर मंथ की EMI चला दी और आपको पता है कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मेरे को आनी है, मेरी फिक्स सैलरी है। अब यहाँ पे मैं डरूँ किस लिए, अरे यार मैंने इस महीने तो EMI दे दी, अगले महीने पता नहीं EMI का इंतजाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं डरते हो ना आप रिलैक्स रहते हो कि बॉस मेरे को पता है, मैंने पहले प्लान ही ऐसे किया था कि 10,000 रुपये मेरी EMI जाती है, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 1 लाख में 10,000 गए, बाकी 90,000 बच रहे हैं मेरे पास में, फाइन। और इस महीने चला गया, अगले महीने फिर आएगा, आई विल पे माई EMI। आप डरते नहीं हैं वहाँ पे, सेम अप्रोच लेके चलना है, एंड दैट्स हाउ यू विल एलिमिनेट योर फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉर एवर। अब लास्ट में बारी आती है अ फियर ऑफ नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपने लाइफ में सब कुछ सीखा, पेड क्लासेस ज्वाइन करी, पेड कोर्सेस खरीदे, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, आपने कॉल टिप लेके देख लिया, आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, 1000 यूट्यूब वीडियोस देख लिए, 5000 शॉर्ट वीडियोस देख लिए, बट ये सब करने के बाद भी क्या मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा? तो आप ना इसको ऐसे सोच के चलो कि दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं करूं और वहां पे सक्सेस गारंटीड हो। नहीं बस गारंटीड सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, वेदर इट इज़ योर बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन, ज़रूरी नहीं ना बार बार पास ही हो, फेल भी हो सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल गेट फेल ऑल्सो। कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, कोई बिजनेस ओपन करना हो, या फिर एनीथिंग यू डू इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला है बदले में, डज इट हैज़ अ गारंटी कि 100% हो ही जाएगा? ऑफकोर्स यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, बट इफ़ यू कंपेयर इट विथ अदर थिंग्स लाइक बिजनेस या एग्जाम, एनीथिंग लाइक दैट, अगेन ये मेरा नज़रिया है, देन यू विल रियलाइज कि यार बॉस सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1 लाख लोग एग्जाम देने गए, सीट कितने को मिलनी है? 1000 को, बाकी के 99,000 का क्या होगा? और बाय द वे नंबर कंपटीशन इससे भी ज़्यादा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बस जब आप इवैल्यूएट करोगे तो यू कैन जस्ट रिलेट विद इट। तो वो जो 99,000 है वो तैयारी नहीं करें, मेहनत नहीं करें। तो अगर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कोचिंग में पैसे लगाए, आपने चीज़ें इकट्ठा करी, रिसर्च करी, उसमें पैसे लगाए, आप कैलकुलेट नहीं करते हो, बट पैसे तो जा ही रहे होते हैं ना आपके, लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं तैयारी करने के लिए, और एट द एंड एग्जाम में बैठे, एग्जाम में फेल हो गए, नहीं हो पाया कुछ। और कंपटीशन वाइज देखा जाए तो 99% लोग फेल ही होंगे, 1% को सीट्स मिलेगी, दैट्स इट। कोई भी बड़ा लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो, हाँ। तो अगर आप ये चीज़ पहले से ही दिमाग में बिठा लो, बट इसका मतलब, अच्छा एक और चीज़, इससे ऐसा तो नहीं होता ना कि जो इंसान एक दूर गांव में बैठ के तैयारी कर रहा है एग्जाम की, वो पहले हताश हो जाए कि यार मैं नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है, ऐसा ये तो नहीं सारा कंपटीशन मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर ऐसा होता तो कभी वो एक मूंगफली वाले का लड़का कभी IAS बन ही नहीं सकता, उसे सोचा नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, दे ट्राई देयर बेस्ट। उनको भी पता है कि बॉस 1000 सीटें हैं, 1 लाख फॉर्म भरे गए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मेरे से जो बन पाएगा, जितना डिसिप्लिन, जितना ट्रेनिंग जो हो पाएगा मैं करूंगा, रेस्ट लीव इट टू गॉड। सो सेम थिंग अप्लाइज इन ट्रेडिंग एज वेल। आप 10 चीज़ें सीखते हो, 10 जगह से काम करते हो, मेहनत करते हो, पैसे लगाते हो, ऑफकोर्स
यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ किससे कैसे सीख रहे हो, आपको एक्चुअली में क्या वैल्यूज़ दे रहा है, आपको सही चीज़ सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है, आप सही चीज़ ग्रैब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, सब मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपको 1000 बोल दिया मैंने, खैर मान लो 5 स्ट्रैटेजी सिखा दी और ये नहीं सिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो लॉन्गर रन में आपको हेल्प कैसे करेगा। सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ भाई 1% का रिस्क रखना, उसका इंपॉर्टेंस समझाया नहीं। देन प्रोबेबिलिटीज हाई, आप 2 4 5 ट्रेड करोगे, उसके बाद आप फिर अपने मन से रिस्क डिसाइड कर रहे हो जो मन में आ रहा है वो, क्योंकि आपने उसको ढंग से समझा ही नहीं है। देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, फिर आपके सक्सेस के चांसेस और कम हो जाएंगे, राइट। जैसे ही आप इस तरीके से चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे कि बस सक्सेस तो गारंटीड कहीं नहीं है। टेक एग्जांपल ऑफ अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, टेक एग्जांपल ऑफ यूट्यूब चैनल। क्या गारंटी है कि आज आप एक यूट्यूब चैनल बनाओगे कल उसमें व्यूज आएंगे ही आएंगे? कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ये देखा होता है कि बस बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, मैं भी शुरू करता हूँ यूट्यूब चैनल, कैमरा खरीदा, माइक खरीदा, लाइट खरीदी, सेटअप बनाया, अच्छे कपड़े खरीदा ताकि अच्छे दिखें, व्यूज कितने आए? 110। क्या करोगे अभी? क्या ये चीज़ गारंटी थी कि नहीं आप ये सब सामान खरीदोगे, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने हुक्स पे काम करोगे, ये सब चीज़ें करोगे तो आपको व्यूज़ आएंगे ही आएंगे? कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते हैं, तो क्या मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स ट्राई करना चाहिए, बिकॉज एनीवेज यू विल लर्न समथिंग, राइट, एंड देन इवेंचुअली यू विल बिकम गुड। बहुत से लोगों को नहीं पता है, 2016 में मैंने ट्राई करा था वीडियोस वगैरह बनाने का जिसमें समझा सकूँ मैं मार्केट को बेसिक टर्म पे। डिजास्टर था वो चीज़, मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने फोकस पूरा ट्रेड पे कर दिया। ऑलमोस्ट कितने साल बाद? 7 साल के बाद वही चीज़ वापस से रिवायर होके आई स्टार्टेड, बिकॉज अगेन वो 7 साल के ग्राइंडिंग में आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट, बेटर विथ माई थिंग्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स। ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करी टू स्टैंड आउट। एंड देन फिर क्या हुआ? $1 million फॉलोअर्स, दैट्स हाउ इट इज़। सो अगर मैं सोचता कि नहीं यार मैं पता नहीं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना, मैं करूंगा ही नहीं, तो दैट मीन्स आई एम जस्ट स्टूपिड, दैट्स इट, बिकॉज मैं चीज़ों को इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहा हूँ सही से, राइट। व्हाट वाज द रियल इंटेंशन कि चलो कोई नहीं, विल ट्राई, इट डजंट मैटर कि मेरा सक्सेस होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, या तो बहुत अच्छा कर जाऊंगा मैं या फिर सीखूंगा, फेलियर तो है ही नहीं। और हुआ क्या? सीखा भी और सक्सेस भी हो गया। दैट्स हाउ इट इज। सो इफ यू विल थिंक इन दिस टर्म विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच, तो आपको कभी डर नहीं आएगा कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा नहीं बनूंगा। या तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे बहुत अच्छे, या तो आप बहुत कुछ मार्केट में सीख जाओगे जो कि एनीवेज आपको हेल्प करेगी कि मार्केट में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ट्रेड तो मैं नहीं कर पाया, ट्रेडर में अच्छा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्टिंग में ट्राई करूंगा। मेरे को ये तो बताना है कि हाँ इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है, मैं वहाँ फोकस करता हूँ, ट्रेड वेड नहीं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल के स्पैन में बड़ा कैपिटल बना लूंगा। और कितने सारे लोगों ने एक्चुअली ऐसा कैपिटल बनाया है अपना। दे स्टार्टेड, दे फेल्ड इन ट्रेडिंग, उनको पता चल गया कि हाँ बॉस ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा माइंडसेट नहीं बैठ रहा है इसके साथ में, फाइन कोई बात नहीं, आई विल डू इन्वेस्टिंग ओनली। जॉब करा, बिजनेस करा, वहाँ से पैसे कमाए, इन्वेस्टिंग और हो गया कैपिटल अच्छा खासा, 5, 10, 15, 20, 50 करोड़ का। ऐसे लोग भी हैं। So they started as a trader, but they eventually they become investors, right? So this is the whole market. I hope आपको समझ में आया होगा। एंड जितना मेरे से हो सकता था मेरा दिल ही जानता है, मैंने जी जान से पूरा आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके समझाने की कोशिश करी है। एंड आई होप आपकी लाइफ में इससे वैल्यू ऐड हुई होगी, आप इंप्रूव करोगे ट्रेडिंग में। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।